सुप्रभातम। मैं डॉक्टर सुनीता पांडे आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपको संस्कृत वर्ण परिचय भाग 2 व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाली वीडियो में स्वर वर्ण के बारे में चर्चा की गई है। अब इसमें हम व्यंजन वर्ण अथवा हल वर्ण के बारे में बताएंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन उसे कहते हैं स्वर की सहायता से लिखे या बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत क से य तक के वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत क से य तक के वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण 5 प्रकार का होता है। पहला इसमें है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों स्पर्श व्यंजन, इसको संस्कृत में कहते हैं कार्योमावसाना स्पर्शा। कार्योमावसाना स्पर्शा में क से म तक के 25 वर्ण आते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने में मुख के 2 या 2 से अधिक अंगों को जैसे जिह्वा तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ आदि का परस्पर या आपस में स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों, हम स्पर्श व्यंजन क्या है अभी हम जाने कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं और कितने होते हैं। अब जो है, हम आते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और फ वर्ग, ये 5 वर्ग आता है। तो इसमें जो है टोटल 25 वर्ड हो जाते हैं। जैसे क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ङ। स्पर्श क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ड आ गए जिसको क वर्ग कहते हैं। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये 5 वर्ड हो गए। अब है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। तो बच्चों, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ऐसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ऐसे ही तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ड हो गए। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से बच्चों, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म, प वर्ग में हो गए। इस तरह से ये हमारे जो हो गए 25 वर्ड स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अब बच्चों, दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, जिसका सूत्र है यणो अंतस्था। अर्थात यण वर्ण जो है, यण के अंतर्गत, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वह अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के आंतरिक अंग जैसे कंठ तालु से होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत य, व, र, ल वर्ण आते हैं। अब तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, जिसको कहते हैं सल ऊष्माणन, जिसका सूत्र है सल ऊष्माणन। सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। जिन वर्ण या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है
उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा से तात्पर्य अधिक बल व समय से है कि इसमें अधिक बल लगता है, अधिक समय लगता है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत श, स, श, ह वर्ण आते हैं, जो कि सल ऊष्माण भी हमको यही बताता है कि सल के अंतर्गत श, श, ह ये 4 वर्ण आते हैं जो कि ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अब जो है चौथा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का तात्पर्य ही ये होता है बच्चों, जुड़ा हुआ। जो किसी के संयोग से बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। मतलब जो जोड़ के बनता है, अर्थात जिन वर्णों की उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से होती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जोड़ करके 2 वर्ण से 3 वर्ण से जो वर्ण बनाए जाते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि छ है, छ हुआ, त्र हुआ, ज्ञ हुआ, ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अब छ की उत्पत्ति क, श और अ से मिलकर बनी है। छ व्यंजन जो है क, श, अ के संयोग से छ की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से बच्चों त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आप सभी उसमें लगाइए कि कौन कौन से वर्ण मिलकर के त्र वर्ण बना होगा। उसमें जो है त, र और अ, त, र, अ के मिलने से त्र व्यंजन की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही ज्ञ है, ज्ञ में ज, ञ और अ, ज, ञ और अ के मिलने से ज्ञ की उत्पत्ति हुई है। ये हमारे जो है छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन हुए। अब जो है श्रमिक, श्र को भी, जो श्र से श्रमिक होता है उसको भी कुछ लोग मानते हैं कि यह भी जो है कि होता है, उसको वो जो है श, र, अ से उस श्र की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है अनुस्वार व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुस्वार से तात्पर्य क्या होता है, किसी भी वर्ड को जब हम लिखते हैं और उसके ऊपर जब शिरोरेखा लगाते हैं और शिरोरेखा के ऊपर जब हम बिंदु जैसा चिन्ह लगाते हैं तो वह अनुस्वार कहा जाता है। उसका उच्चारण म के सदृश, मन हलंत म के सदृश किया जाता है। तो वर्णों का वह रूप जिनका उच्चारण नासिका, जिह्वा आदि के द्वारा होता है उन्हें अनुस्वार व्यंजन कहते हैं। क्या हुआ बच्चों कि वर्णों का वह रूप जिसका उच्चारण नासिका और जिह्वा आदि के द्वारा होता है उसे अनुस्वार व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आता है। जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ड़ और त वर्ग का न और प वर्ग का म। ञ, ङ, ञ, ड़, न, म, ये 5 जो हो गए ये अनुस्वार व्यंजन हो गए। इसको जो है संस्कृत में यमंगणना नाम नासिका भी कहते हैं कि इसका उच्चारण जो है मुख सहित नासिका से होता है। बच्चों अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। इसमें सूक्ष्म अंतर है। कभी कभी लोगों के मन में भ्रम भी हो जाता है कि कहाँ पे अनुनासिक रहेगा और कहाँ पे अनुस्वार रहेगा। इस चीज़ को हम आपको स्पष्ट करते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या होगा। अनुनासिक जो है इसका प्रयोग आपको पहले भी बताया है कि मुख सहित नासिका से इसका उच्चारण होता है, जो कि अनुनासिक होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ही अनुनासिक होता है। जैसे ङ, ञ, ड़, न, म, ये वर्ण जो हो गए अनुनासिक हो गए। अब यह जो होता है मूलतः स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
मतलब अनुनासिक बच्चों जो है सिर्फ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अनुस्वार है, अनुस्वार जो है मूल रूप से व्यंजन है। अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं। फिर अनुनासिक का दूसरा बिंदु है, इनका प्रयोग मतलब अनुनासिक वर्णों का प्रयोग सिर्फ हिंदी भाषा में ही किया जाता है। मतलब अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हम सिर्फ हिंदी भाषा में ही देखते हैं और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। अनुस्वार वर्ण का प्रयोग संस्कृत व हिंदी दोनों भाषाओं में किया जाता है। मतलब अनुस्वार वर्ण का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी होता है और हिंदी भाषा दोनों में ही किया जाता है। अब जो है बच्चों ये आता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि कहाँ जो है अनुनासिक है और कहाँ अनुस्वार है। इसके चिन्ह के द्वारा हम आपको बताते हैं कि कैसे आप जानेंगे, आपको पहचानने में सरलता होगी। इसका अनुनासिक का चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके ऊपर जब हम शिरोरेखा लगाते हैं तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु बनाते हैं। पहले जो है चंद्रमा जैसे चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है बिंदु लगा देते हैं जिसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण है आंख, अभी आंख के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनुनासिक वर्ण है। ऐसे ही एक वर्ण है माँ, माँ में भी चंद्र बिंदु लगा है। तो इस तरह से तमाम वर्ण ऐसे आते हैं जो कि चंद्र बिंदु लगे होते हैं, वह अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार जो है किसी भी वर्ण के ऊपर शिरोरेखा, वर्ण के ऊपर जो शिरोरेखा लगती है बच्चों, उसके ऊपर सिर्फ बिंदु जैसे लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिंदु लगा दिए हैं, बिंदु लगा देते हैं, वह जो होता है अनुस्वार होता है। इसको पहले भी बताए हैं कि अनुस्वार का उच्चारण जो है आधे म के समान किया जाता है। आधे म अर्थात हलंत म की तरह किया जाता है। अब इसमें जैसे है, जैसे बिंदु, बिंदु लगा दिए, इससे संबंधित शब्द है जैसे गंगा, गंगा के ऊपर हम जो है अनुस्वार लगाते हैं। ऐसे ही मंदाकिनी शब्द बना है, उसमें भी अनुस्वार लगाते हैं। इसका उच्चारण जो है म जैसे, म जैसे और हलंत न की तरह किया जाता है, जिसमें गंगा हो गया, मंदाकिनी हो गया, इस तरह से तमाम वर्ण आते हैं। आज की कक्षा में हम आपको व्यंजन के बारे में बताए कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है और अनुस्वार व्यंजन। इसके बारे में भी हम लोगों ने मिलकर के चर्चा किया। आप सभी लोग उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। और अब हम आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल संस्कृत गंगा प्रवाह में आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।